क्या भगवान कोई दूसरी दुनिया से आए प्राणी थे? क्या प्राचीन भारत के उड़न खटोले आकाश मार्ग से आने वाले कोई देवता और दिव्य अस्त्र असल में एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे? क्या धर्म और विज्ञान के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सवाल की जो हजारों साल से इंसान को उलझा रहा है। क्या भगवान ही एलियन हैं? और इस सवाल को हम सुलझाएंगे धर्म, इतिहास, विज्ञान और लॉजिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये दो शब्द असल में क्या हैं। भगवान, वो शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, जो सब जगह है, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। धर्मों में इन्हें बिना शरीर के अलौकिक शक्ति के रूप में देखा गया है। एलियन, कोई ऐसा प्राणी जो पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पर रहता है। वो हमसे टेक्नोलॉजी और बुद्धिमत्ता में आगे हो सकते हैं, लेकिन वो भी किसी नियम के अधीन जीव होते हैं। तो फर्क साफ है, भगवान को हम पूजते हैं, एलियन को खोजते हैं। पर सवाल उठता है, क्या प्राचीन लोगों को जो दिखा वो एलियन था और उन्होंने उसे भगवान समझ लिया? भारत के ग्रंथों में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज के विज्ञान के हिसाब से असंभव लगती हैं, पर उस समय ये लिखी गई थीं। नंबर 1, पुष्पक विमान। रामायण, एक ऐसा विमान जो इच्छा अनुसार उड़ सकता था, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। क्या ये कोई फ्लाइंग मशीन थी? नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। महाभारत, एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने से पहले मंत्र पढ़े जाते थे और फिर वो भारी विनाश करता था। क्या ये कोई मिसाइल जैसा हथियार था? नंबर 3, देवताओं का आकाश से उतरना, जैसे इंद्र का पृथ्वी पर आना, हनुमान का सूरज तक जाना। अब सोचिए कि हजारों साल पहले लोगों ने ऐसे प्राणियों को देखा जो उड़ते थे, रोशनी से घिरे रहते थे और चमत्कार करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो क्या उन्होंने उन्हें देवता या भगवान कह दिया? अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक और ऐतिहासिक थ्योरी की जो इस विचार को मजबूती देती हैं। नंबर 1, एशियन एस्ट्रोनॉट थ्योरी। रिच वॉन डेनिक की मशहूर किताब चैरिट ऑफ द गॉड्स में दावा किया गया कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियन ने विजिट कर दिया था। नंबर 2, पिरामिड्स और भारतीय मंदिरों की बनावट। नासा और SETI की खोज। इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो UFO और अजीब घटनाओं को दिखाते हैं। 1561 में जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में हजारों लोगों ने आकाश में लड़ते हुए वस्तुएं देखी। भारत में रोहतक, लद्दाख और उड़ीसा जैसे इलाकों में आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने आसमान में चमकते गोल आकार देखे हैं। नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अज्ञात वस्तु देखने की पुष्टि की है। तो क्या ये वही प्राणी हैं जिनका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में देवताओं के नाम से हुआ है? अब आइए देखते हैं दोनों पक्ष क्या कहते हैं। जो मानते हैं कि भगवान ही एलियन है, उनका तर्क। टेक्नोलॉजी को उस समय के लोग नहीं समझ पाए, इसलिए इसे ईश्वरीय शक्ति कहा गया। ग्रंथों में उड़न वस्तुएं, प्रकाश से लिपटे प्राणी, ये सब एलियन स्पेसक्राफ्ट और सूट लगते हैं। हर धर्म में आकाश से जाने आने वाले देवता हैं, एक ग्लोबल पैटर्न है। विरोध में तर्क। भारत एक आध्यात्मिक अनुभव है, एलियन एक जैविक अस्तित्व। अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं कि एलियन धरती पर आए। धार्मिक चमत्कार और भावना को विज्ञान से नहीं मापा जा सकता। तो अब सवाल क्या है? क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है कि इंसानों ने अपनी कल्पना और श्रद्धा के आधार पर एलियन विजिटर्स को भगवान बता दिया हो? देखा जाए तो ये सवाल आज भी अनसुलझा है। हमें ये समझना होगा कि धर्म और विज्ञान दोनों सच्चाई को अलग नज़र से देखते हैं। जहाँ धर्म आत्मा और विश्वास की बात करता है, वहीं विज्ञान सबूत और लॉजिक पर चलता है। क्या भगवान और एलियन दोनों हो सकते हैं? क्या कोई बाहरी शक्ति थी जिसने मानव सभ्यता को दिशा दी? क्या फिर ये सिर्फ हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी कहानियों का हिस्सा है?
आपके हिसाब से क्या भगवान और एलियन में कोई संबंध है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या एक अनदेखी सच्चाई? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जानते ही हो, हम मिलेंगे अगली रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच होता है, बस देखने की नजर चाहिए। जय हिंद। और भाई 10 सब्सक्राइबर करा दो यार प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज़ मैंने रेडी कर लिया है और वो तभी आपको पता पड़ेगा जब आप 10 सब्सक्राइबर करा दोगे। यार प्लीज़ करा दो, है ना। तो जय हिंद। बाकी और मैं कहता नहीं हूँ आपसे, किसी वीडियो में नहीं कहा कि उसको सब्सक्राइब कर लो, सॉरी यार इसमें कहना पड़ रहा है। मैं बस मतलब मैं आपसे तब तक कहूँगा आप मेरे 1K करा दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, ना ही ये बोलूँगा सब्सक्राइब करा दो ना कुछ। बस एक बार चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा दो। बाकी जय हिंद।